अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत। अब जो बातें कुछ कही हैं वो बातें सख्त हैं, जैसी भी हैं मैंने तो बात करनी है। प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें। मेरा जो कि चैनल ख़ास तौर पर हिट किया, आप उसकी सबूत देख लें कि पिछले कितने अरसे से नहीं है, अब आके थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ है, वो भी आप लोगों की वजह से। मैं तो ये दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मेकिंग मनी, लेकिन आप तक चीज़ें बतानी होती हैं, वो मैं बताता रहता हूँ। 9 मई के जहाँ निशाने इबरत बनाना था, अब हुआ क्या ऐसा? इमरान खान ने डील का चट्टा-बट्टा खोल के रख दिया, एक-एक चीज़ सारी सामने रख दी है, कोई है नहीं। और स्पीकर से मुलाकात और जो आपस में से चल रहा था एजेंडा मुज़ाकरात का, उसका नतीजा क्या निकल सकता है? और 6 जनवरी को जो फैसला होना है, मुतवक्के फैसला जो है, वो क्या हो सकता है? वैसे 6 जनवरी के लिए तो शाखाना की केस की समाअत भी मुलतवी हो गई है। पहले तो वो सारी जो बातें हैं वो बैकग्राउंड पे चल रही हैं, अगर वो आपको चला दें, जो नारे वगैरह लगाए हैं वो भी आप देख लीजिएगा। अगर तो माफ़ियाँ मांगी थी या फिर इन लोगों को पता नहीं था कि माफ़ियाँ किसने मांगी हैं, लेकिन जिस तरह का जोश और जज्बा आकर लोग जो तकरीबन 19 के करीब जो लोग निकाले, रिहा किए 9 मई के हवाले से, उन्होंने तो आकर नारे ऐसे मारे हैं और बात बड़ी वाज़ेह कही है। तो इसीलिए तो बात होती है ना कि इसका अगर आप रेलेवेंट कोर्टों में कर दें तो ये मसाइल ना हो। लेकिन साथ साथ इन केसेस की समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में फ़िक्स कर दी है, मैं वो भी ज़िक्र करता हूँ, लेकिन आप तक ये बताना ज़रूरी है। और ये जज्बा जो सारा सामने आ रहा है, उसका नाम इमरान खान है। और चंद लोगों को माफ़ कर देना मजबूरी तौर पर कोई बड़ी बात नहीं है। असूली तौर पर देखिए, ये जो माफ़ी वाला जो एलिमेंट है ना, कि चंद लोगों को अब ये देखना ये है, अगर तो खुद माफ़ी मांगी होती तो बात कुछ और थी। लेकिन जिस तरह अगर बातें की हैं, वहाँ तो नहीं लग रहा कि खुद बातें। और हुकूमत जिन्हें अपनी दानिश में शिकस्त खुर्दा तस्लीम करना चाहती है, कर चुकी है, वो तो खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे। और नारे वो लगाते हैं बड़ा वाज़ेह तौर पर, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। अब ये वाला जो मामले है ना, ये समझना ज़रूरी है। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद जो है, इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पर दे दी है। नया साल मुबारक की मुबारकबाद दी उन्होंने, और साफ कहा है कि 2025 साल जो हकीकी आज़ादी का साल है, जिसमें घंटों पर अपना घुटनों पर आए इस जाली और फसायत निज़ाम को शिकस्त होगी। यहाँ इस निज़ाम के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई, खालिद खुर्शीद का 34 साल की सज़ा को उन्होंने बड़ा वाज़ा कहा और कहा यहाँ रूल ऑफ लॉ की कमी है, गैर एलानिया बदतरीन आमरीत राज है, आईनी अदालत बनाकर पूरे निज़ाम को तबाह कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज़ की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्ज़ा दे दिया गया ताकि काजी की रवायात बरकरार रहें और अदालती फ़ैसले जो हैं वो ये उन्होंने कहा है GHQ के ज़रिए असर करवाए जा सकें। और पिछले 4 साल भी गैर कानूनी फ़ैसले किए गए, ये हकीकत है। अलकादर ट्रस्ट का फ़ैसला भी, जिसकी मैं बात आपके सामने करना चाह रहा था, कि वो 6 तारीख को आना चाहता है। ऐसे ही लाकानूनी पर मबनी फ़ैसले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है ना बदनामी का बायस बनते हैं। मिलिट्री कोर्टों जैसे फ़ैसलों से यानी आप ये कि कानून की हुक्मरानी नहीं आ सकी है और पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे, ये भी बात उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ कही है। उन्होंने कहा ट्रम्प से तवक्को है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, चूँकि बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की, जो सारी दुनिया जहाँ ये बातें तो बड़ी देखें जो बातें कही हैं उन्होंने। और उन्होंने अपना वो भी नुक्ता नज़र भी रख दिया कि 9 मई और 26 नवंबर का जुलूस निकाल सियासी कैदियों की रिहाई। और यहाँ बड़ी वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह 9 मई का वाक़या वो कहते हैं उन्होंने करवाया है, जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई है जी। ये इमरान खान का पहले दर से बात 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारेंगी, ये भी बात बड़ी वाज़ेह की है। 31 जनवरी तक हुकूमत को डेडलाइन दी है। मुज़ाकरात साथ साथ तरसीलात से बाइकाट की मुहिम जारी रहेगी। अगर हुकूमत के मुतालबात हमारी मंजूरी अपना में संजीदगी दिखाई तो बाइकाट मुहिम पर दोबारा गौर हो सकता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कह दी है कि आज ही अगर वो दिखा देते हैं तो वापस आ जाएंगे। अब अगली जो बात मैंने आपके सामने करी, बिलवास्ता तौर पर बनी गाला
मुंतकिल करने की पेशकश की। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पहले मेरे असीरान, काकरान और रहनुमा को छोड़ा जाए, उसके बाद बात होगी। अटक जेल में भी 3 साल तक बाहर रहने की पेशकश दी। मैं आपको बताता रहता हूँ, ये मैंने कहा है, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं आखिरी सांस तक इसकी आज़ादी के लिए लड़ूंगा और कौम से भी उम्मीद यही है। इमरान खान ने जो सारी चीज़ें आपके सामने रखी है वो बड़ी वजाहत के साथ रख दी है, एक एक चीज़ सामने रख दी है। और मैं इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये देख रहा हूँ कि जो डील की इमरान खान को बातें आ रही थी वो आज बातें आ गई। और ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अटक जेल में एक आधा 3 साल के लिए बाहर चले जाए। यानी अब ये एस्टैब्लिशमेंट को ये रवैया और आदत बदलनी होगी। अब हर कोई इमरान खान तो नहीं है, हर कोई जो नवाज शरीफ तो नहीं है ना, कि जो देखा जाए इस निज़ाम पे वो मुसल्लत है। अगर तो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई होती तो वो मुसल्लत क्यों होता? यानी एस्टैब्लिशमेंट वाले उसे बाहर लेकर जाते हैं, वहाँ वापस ले आते हैं। जो भी लोग हैं अब आपके सामने है ना। अगर तो वो निज़ाम पे मुसल्लत होना इस बात का सबूत है कि उसको हुआ कुछ नहीं। क्या कारोबार तबाह हो गया उसके? क्या इस तरह लोगों को उठाया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया, बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया। मुज़ाकरात की पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है कि असरात होंगे और उसका सबूत ये है, जावेद जॉर्ज जैसे लोग कहते हैं कि नहीं जनाब मुज़ाकरात मत कीजिए, चले जाएंगे आप। शहबाज शरीफ को धमकियां दे रहे हैं, इसका मतलब है मुज़ाकरात का नतीजा लेकर ये नवाज शरीफ को फैसला करना है, ये आसिफ जरदारी साहब को फैसला करना है कि अल्टीमेटली इस मुल्क का आगे चलना मुज़ाकरात के हवाले से। और मुतालबात बड़ा वाज़ेह तौर पर दोनों सामने रख दिए, 9 मई भी रख दिया और 26 नवंबर भी रख दिया गया। और असीरान की रहाई भी और वर्कर की रहाई के हवाले से बात बड़ी वाज़ेह तौर पर ये चीज़ सामने रखी है। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गया कि 7 रुकनी आईनी बेंच जो है सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलें और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के हवाले से आईनी दरख्वास्त जो है वो 7 जनवरी को तो अपनी जगह पर मामला दिए हैं। लेकिन मिलिट्री कोर्ट के हवाले से अब ये ज़हन में मत रखिएगा कि मिलिट्री कोर्टों से अगर सज़ाएँ हुई हैं और रिहाई मिल गई है तो इससे उस पर फ़र्क पड़ेगा। वो आईनी पोजीशन है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्टों में ट्रायल हो नहीं सकता। अब इसके कॉन्सिक्वेंस अलहदा है, लेकिन अगर ये सारा रिकॉर्ड अगर मंगवा लिया सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़े मसाइल बनेंगे। हाँ, ISPR के एलामिया के बाद अकाउंट से ट्वीट्स आना शुरू हो गए कि अगर फौज ने 19 कैदियों को माफ़ करके रिहा करने का दी, ये खुशाइंद बात है। इससे नफरत कम करके नुक्ता आगाज़ के तौर पर लिया जाना चाहिए, नफरतें कम होनी चाहिए। अभी ये बहस शुरू ही थी कि फ़ौज के हवाले से ISPR से ज़्यादा खबर देने वाले मुनीफ फारूक ने लोगों को खबरदार किया कि किन चिकरों में पड़ रहे हो, अल्लाह वाले हो, ये एक फॉर्मेलिटी है, कोई बड़ा कदम नहीं है। इन लोगों को सजाएं पूरी थी इसलिए रिहा किया, कोई बड़ा इकदाम नहीं किया। यानी आप अपने पहले वाले एहसास और जज्बात, मैं जो बात शुरू में कही थी ना, अब ये बात सारी सामने आ चुकी है कि नहीं ऐसे नहीं हुआ। ठीक है ना जी, ऐसे नहीं हुआ। जो मामला जो है वो आपके सामने है और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं, ये माफ़ी देने वाली बात नहीं है। ये क्या है कि जिन्होंने सज़ाएँ पूरी कर दी हैं वही बाहर आए हैं और बाकी नहीं आ सके। अब आगे 6 जनवरी के हवाले से मैंने आपको बता दिया, एक तो 190 मिलियन पाउंड या 171 मिलियन पाउंड उसका फैसला सुनाना है। तोशा खाना का केस की समाअत थी, गवाहन वकला नहीं मौजूद थे, तो इसलिए वो भी 6 जनवरी के लिए हो गई मुलतवी, तो जरा कोई नहीं हुई है। ठीक है ना जी। और फैसला जात जितने भी अभी तक आए हैं इमरान खान के खिलाफ, जितने सजाएं दी हैं वो नीस्तो नाबूद हो गई हैं, था ही कुछ नहीं, ना एविडेंस कुछ नहीं थी। लेकिन ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अमल जो है ना बड़ा खुल के सामने आ गया और इससे आपका निज़ाम की खोखलापन जो है वो सारा कुछ सामने आ गया। मैं इमरान खान को किसी केस में भी सज़ा आगे भुगतने दे, ये अभी तो फ़िलहाल अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, सज़ा याफ्ता में तकरीबन अपना 2 सज़ाएँ सस्पेंड हो चुकी हैं। तोशाखाना 2 की अपील आए लगाएं, वो जो नीचे रेफरेंस वापस भेजने को कहा था कि दोबारा ट्रायल हो, वो तो सेटिस्फाइड होना बनता है। और तोशाखाना 1 जो है, जो इलेक्शन कमीशन वाला है, वो भी अपनी मंतकी अंजाम वो लार्जर बेंच में लग गया है लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ नाहली के हवाले से बात और क्या रेफरेंस भेज सकता है अपना इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उस पर गुफ्तगू होनी है। और तैयारी मेरी भी पूरी है इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं भी ये सारी चीज़ें अदालत के सामने रखूँगा। तो इलेक्शन कमीशन का जो केस है ना वो बड़ा सीधा सा है। सालाना गोशवारे जमा कराने का भी सालाना गोशवारे जमा कराने का कह दिया, अगर उसमें कोई गलती है, कोई कोताही रह गई है तो अगले 120 दिन के अंदर इस्तगासा ले सकते हैं। क्योंकि ये सिविल लायबिलिटी की बात है ना, इसमें फ्रॉड तो कोई नहीं है ना जी। सिविल लायबिलिटी आपने नहीं दी, उसमें कोई कमी आ गई, किसी तरह आ गई, तो अगले 120 दिन में यानी अप्रैल में, यानी 30 जून 2024 का जो सालाना गोशवारे हैं वो 31 दिसंबर तक जमा कराने थे। नहीं जमा कराया, उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिए और उसके बाद
30 अप्रैल तक आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, 120 दिन का। यानी आप इस्तगासा जो है ना, वो आपको रिटर्न जो दाखिल करनी है सालाना गोशवारे की, वो 30 जून की 31 दिसंबर दाखिल करनी है। उसके बाद आप 120 दिन यानी 30 अप्रैल ही आप लगा लें, तो उस वक्त तक आप कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इमरान खान के केस में ये सारा टाइम बार्ड था, कोई एक्शन नहीं लिया गया और इलेक्शन कमीशन से गैर कानूनी तौर पर एक रेफरेंस आया और उस रेफरेंस की बुनियाद पर ये एक्शन लिया गया। ये हो नहीं सकता है, ना ये इजाज़त है इस बात की। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया, इसलिए वो केस भी सफाई हस्ती से मिट जाएगा। इमरान खान के अगेंस्ट जितने भी केसेस आपने बनाए हैं वो ज़मीन बोस हो गए हैं और हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने डीले ली है ना, नैब के साथ बैठ कर आकर वो डीले लेकर आया है, लेकिन इमरान खान इन जेलों में रहकर लड़ा है और इस निज़ाम से शिकस्त दी है उसने अभी तक। तो फिलहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।